बालक को कहाँ छोड़ आई? अम्बा जी हैं? दोनों यहाँ बैठे, पर छोटा कहाँ है? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सविसाऊणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भई, अरहंतादि महम। करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। धन समाज गज बाज, राज कछु काज नावे, ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह, दाव मत चूको यह। मौसा प्रकाशक में से कल मैंने आपको 2 पेज पढ़ाए थे, आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो। एक तो पढ़ाया था मैंने 63 पेज, भूतगल परावर्तन के असंख्यात वे भाग में भी अनंत सागर होते हैं, इसलिए इस जीव का अधिक समय एक इंद्रिय में बीतता है। दूसरा मैंने कल पढ़ाया था आपको 265 पेज, देखो परिणामों की विचित्रता। याद आ गया? कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में से गिर करके यथाख्यात चात प्राप्त करके और पुनः अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार में भ्रमण करता है, और कोई नित्य निगोद से निकलकर 265 पेज नीचे से तीसरी चौथी लाइन होगी, देखो परिणामों की विचित्रता। ये सारा संसार हमारा परिणामों से है। मैं कहता हूं, आपने अपने भारत में तो देखे होंगे, यहां भी होंगे, सैकड़ों जीव अंधे हैं, बोलो, गूंगे बहरे हैं। क्यों हैं बोलो? उन्होंने वर्तमान में कौन से पाप किए बोलो? माँ के पेट से बाहर आए गूंगे बहरे हैं, बोलो, वर्तमान में कौन से पाप किए उनने? अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं, ऐसे ऐसे हैं। मैंने एक का तो यहाँ से इतना यहाँ लगा हुआ देखा, बस इतना है ही नहीं हिस्सा भैया, ये यहाँ का बस ऐसा इतना है, ये हिस्सा इतना है ही नहीं, बोलो, दोनों हाथ। अब वो अपने कैसे जीवन यापन करता होगा बोलो, कैसे नहाना, कैसे कपड़े उतारना, कैसे क्या करना। दौसा है जयपुर के पास में, दौसा में एक घर में भोजन करने गया, तो वहां एक बालक 22 साल का, उसके जे इतना हाथ है ही नहीं, इतना पोर्शन है ही नहीं, जे अकेला अंगूठा भैया, अकेला अंगूठा इस हाथ का, अकेला अंगूठा इस हाथ का, ये कुछ भी नहीं है, ये पोर्शन इतना कुछ भी नहीं है, ये पोर्शन। ऐसे पैर का पंजा नहीं, ठूंठ है बस अकेले,
26 साल का हो गया, उसने ऐसे बॉल पेन पकड़ पकड़ के ग्रेजुएट किया है। अब आप सोचो तो उसका पुरुषार्थ देखो आप। उसने ऐसे पकड़ पकड़ के पुरुषार्थ किया है। उसकी माँ कपड़े पहनाती, वो कपड़े पहन ही नहीं पाता, वो क्या करे बेचारा। 26 साल का, 25 साल का हो गया। उसके पिताजी जयपुर में बड़े वकील हैं। ये सब हमारा कर्मों का फल है, ये विश्वास होना चाहिए। ये सब कर्मों का फल है हमारा। उसकी माँ ने कौन से मंत्र पढ़े जो माँ के पेट से बाहर आया और अंधा पैदा हुआ है? बोलो, कौन से मंत्र पढ़े उसकी माँ ने? बोलो। ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान ने 8 कर्म कहे हैं, 148 प्रकृति कही है। सब अलग अलग बराबर कर्मों का फल पा रहे हैं। जितने भी जीव संसार में हैं, सब कर्मों का फल पा रहे हैं। अपन सोचो तो वास्तव में कैसे जीते होंगे, बोलो, वो जो जन्म से अंधे हैं। बोलो, अपने से कोई कह दे कि तुम 2 घंटे तक आंखें मत खोलना, अंदर में कैसी बेचैनी होगी। देखो, आप देखो कैसी बेचैनी होगी। बोलो। चलो, अब आप आज निकालो पेज नंबर 68। मेरे से पढ़ो, थोड़ा और पढ़ना सीखो। 68 पेज निकालो। बीचों बीच में, बीचों बीच में देखना। तीसरा पैराग्राफ। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। मिला नहीं मिला? जी, आगे लाइनें क्यों छोड़ देते हैं? मेरी समझ नहीं आती भाई। हिमांशु जी, आगे लाइन क्यों छोड़ देते हैं और इतनी दूर क्यों बैठते हैं? हैं? नहीं, आगे बैठना चाहिए, पुस्तक लेना चाहिए भाई। अपन 1 घंटा अपना समय यहाँ खराब कर रहे हैं, उसका पूरा लाभ लो। मैं तो कहता हूँ वास्तव में पूरा लाभ लेना चाहिए। घर छोड़ के आए हैं, अपने परिवार छोड़ के आए हैं, सब काम छोड़ के आए हैं, तो पूरा लाभ लो यहाँ बराबर। आगे आगे बैठ करके पुस्तक हाथ में ले लो तो अच्छा रहेगा। दो के बीच में भले ही एक पुस्तक हो, लेकिन पुस्तक ले लो, अच्छा रहेगा। क्या लिया है देखो, ध्यान से पढ़ना। कौन सा पेज है? 68। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। एक मनुष्य पर्याय में क्या लिखा? एक मनुष्य पर्याय में, त्रियंश पर्याय में भला होने का कोई उपाय नहीं है। पशु गति में भला होने का कोई चांस नहीं है। उसको तो पेट भरना मुश्किल पड़ता है। अब यहाँ तो ठीक है, अपने भारत में तो देखो, वो पाड़ा को, भैंसा को गाड़ी में जोत दिया। बोलो, अब दिन भर 15-20 क्विंटल उस पर बोरा रखा है, गेहूं रखा है, ढो रहा है। घोड़े को टांगे में लगा दिया, बोलो, दिन भर बहा कर रहा है। और उसे कौन पूछेगा तुझे प्यास लगी, भूख लगी? उससे कौन पूछेगा तुझे बुखार है? बोलो, गति में। बंबई में मैं ठहरता हूँ, थाना में। तो वहां पर कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, वहां होटल है। शहर से और अंदर से जितने भी ट्रक आते हैं, ये मुर्गा मुर्गी के भरे हुए, वो वही सवेरे वहां रुकते हैं होटल पे। वो लोग चाय पीते हैं। जब तक वो चाय पीते हैं, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर हजारों कौवे बैठे रहते हैं। और जैसे ही वो ट्रक आके रुके मुर्गा मुर्गियों के, वो कौवे उसके ऊपर से आकर के जिंदा में उन मुर्गा मुर्गियों को चोट चोट के खाते हैं। जिंदा में चोट चोट के खाते हैं। क्योंकि यहाँ तो पैक मिलेंगे ट्रक वगैरह,
वहां अपने यहाँ नहीं होते ऐसे, वहां तो घर खुले होते हैं, जाली होती है अकेली बस। बोलो कैसी दशा होती होगी बोलो। जिंदा में चोट चोट के खा रहे हैं उनके लिए बोलो कौए। वो तांगे के घोड़े को, उसका एक पैर उठाया ऊपर, और वो लोहार उसमें नाल ठोकता है, लोहे की पत्ती होती है ऐसी नाल, और उसमें 5 छेद होते हैं, इतनी लंबी लंबी कीलें होती हैं। कभी देखना भारत में घोड़ों के जो नाल ठोकते हैं, देवता इंदौर में भी देखे होंगे तांगे आपने, उसमें नाल लगाते हैं, पत्ती होती वो, और ऐसी ठोक देते हैं। और ये नहीं कि आज उसको नाल लगाया है, कीला ठोके हैं, तो आज तो उसको रेस्ट रहने दें, हल्दी लगा दे थोड़ी बहुत, कौन सोचे बोलो। चालू कर दिया, और जैसे वो पैर रखता है वो कील और अंदर घुसती है, उसमें कील पे वजन पड़ता है ना, तो कील और अंदर घुसती है बोलो, कौन सोचे। अपने नाखून में खड़े चावल बराबर नहीं, आड़े चावल बराबर, आड़े चावल बराबर मोटा कोई आलपिन इसमें छेद इसमें डाले, बोलो कितनी तकलीफ होगी बोलो, अपने नाखून में। और वो इसलिए लिखा एक मनुष्य पर्याय में, त्रियंश गति में कोई चांस नहीं है, नरक में वहां कौन चांस है बोलो, देवगति में कहां चांस है वहां भोगों के अलावा बस। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। हिमांशु जी, मुझे चिंता नहीं संख्या कम है कि ज्यादा है, मैं सच कह रहा हूं वास्तव में। 10 लोग भी हों जिन वाणी को ग्रहण करने की पात्रता रखते हो, मुझे उसमें आनंद आता है। ज्यादा भीड़ में कोई मजा नहीं। हमें जैन कुल मिला है, कितना कठिन है मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास दुर्लभता के 31 बोल है, कितना कठिन है जैन कुल। ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि इस जीव का अधिक समय एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करो तो हो सकता है। उदाहरण दिया है, जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य नहीं है। काना गन्ना जानते हैं, काना गन्ना किसे कहते हैं, गन्ने के बीच में धार फट जाती है, उसको चूसो तो उसमें स्वाद नहीं होता, उसको बोलते हैं काना गन्ना। जड़ कौन चूसे गन्ने की बोलो, ऊपर के पत्ते कौन चूसे, और बीच की कोरें कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। फिर क्या लिखा, कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो। गन्ने को ऐसा आड़ा बो देते हैं तो उसकी एक एक गांठ पर एक एक पौधा निकलता है। 9-10 इंच की एक पोर होती है, एक गांठ यहाँ होती है, एक गांठ यहाँ होती है, उन गांठों पर से एक एक पौधा निकलता है गन्ना बोते हैं तो। यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों, और उनका स्वाद बहुत मीठा है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्ध पना तो सुख योग्य नहीं है। क्या कहा, बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। वृद्ध अवस्था कैसी कैसी होती है, मैं तो सारी इंडिया घूम रहा हूँ 50 साल से, मैं जानता हूँ कैसी कैसी स्थिति बनती बोलो। चल नहीं पाते, मंदिर दर्शन करने नहीं आ पाते बोलो, बालक सुनते नहीं है। उन्होंने लिया, स्थिति खराब हुई, अस्पताल में डाल दिया, अस्पताल में डाल दिया, और ज्यादा हुआ तो वेंटिलेशन पर रख दिया। वेंटिलेशन पर रखने पर मान लें नरक जैसी वेदना है। क्या कहा, वेंटिलेशन पर दिया, नरक जैसी वेदना है। एक नाक में नली डली है और दवाई की, लिक्विड की, एक नाक में नली डालते हैं ऑक्सीजन की, दोनों हाथ बांध देते हैं, दोनों पैर बांध देते हैं, पेशाब में नली डाल देते हैं, और मुंह में अंदर से गैस निकलने के लिए इतना पोला पट्टी होती वो यहाँ तक डाल देते हैं, और मुंह बांध देते हैं, एक शब्द बोल नहीं सकते। कभी किसी को भूल के भी वेंटिलेशन पर नहीं रखना चाहिए। नरकों जैसी वेदना है वास्तव में बोलो, कौन देखे वहां पर बोलो, कैसी स्थिति बनती है सोचो तो।
उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। अरे रोग क्लेश क्लेश क्या, गृहस्थी जीवन में तो 50 समस्याएं हैं। क्या गृहस्थी जीवन में 50 समस्याएं हैं। ससुराल में कोई तकलीफ हो तो भी वहां देखना, पीहर में कोई बहन भाई को तकलीफ हो, माता पिता को, तो वहां की समस्या देखना। बोलो, कोई रिश्तेदार हो और कमजोर हो तो उनकी स्थिति देखना, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना। गृहस्थों को 50 समस्याएं हैं गृहस्थों को। आप लोग सब भक्त भोगी हो, कैसी स्थिति बनती है बोलो। बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि सुख थे, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। इसमें उसमें आता ना, एवे ठाणो हुए के प्रथम पढ़े जो पाठ, उसमें आता है चक्रवर्ती पद आपने आप मिले है, ऐसा शब्द आता है बढ़िया। ये अपने आप, अपने आप। कल मैंने शाम को आप हो या ना हो, अम्मा जी बेटा तुम नहीं थी कल शाम को, तुम नहीं थी। हमने वो लकड़हारे का नाम क्या था, नंदी मित्र, नंद मित्र की घटना सुनाई थी हमने। बोलो, बोलो 7-8 दिन में क्या हो गया, 7-8 दिन में कहां से कहां चला गया बोलो। सम्राट चंद्रगुप्त हुआ बोलो जा करके आगे है। और वो सम्राट चंद्रगुप्त ने मुनि दीक्षा ली, जंगल में देवों ने उनको आहार की व्यवस्था की। उनको पता नहीं कि देव आहार की व्यवस्था कर रहे हैं, नगर बसा हुआ बस जा रहे हैं। जब एक और मुनिराज वहां आए हुए थे भैया, एक और मुनिराज वहां आए और वो संग में आहार लेने गए, और वो कमंडल अपना भूले आए। कमंडल नहीं लाए, आहार करके पीछे हाथ में लिए वो चले आए। बाद में जब कमंडल उठाने गए तो देखा वहां नगर है ही नहीं, पेड़ पर कमंडल टंगा हुआ है। तब मालूम पड़ा ये तो देवों की व्यवस्था है। बोलो, ये सब अपना अपना पुण्य काम करता है। जितना भी हमें जो कुछ भी हमारा सब जब पुण्य काम कर रहा है, बस कुछ नहीं है। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़ो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहां सुख बहुत नाकुल पाया जाता है। कैसा सुख पाया जाता है, निराकुल, आकुलता रहित। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। क्या लिया है, यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। निगोद से निकल करके सादिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिलती है। क्या भगवान, सादिक 2000 सागर के लिए मैं सब पढ़ा दूंगा आपको 32 पेज पे से। और उसमें 1360 सागर तो स्वर्ग में बीतते हैं, 640 सागर नरक में बीतते हैं। और साधिक जो शब्द कहा है उसमें त्रस पर्याय है। उसमें 8 वह पुरुष के, 8 स्त्री के और 8 नपुंसक के, 24 पर्याप्त तक। अपर्याप्त तक कोई काम के नहीं होते, 24 अपर्याप्त तक। यदि उसमें हम सोच लो हमारा 24वां भाव हो तो कहां जाना पड़ेगा, फिर दोबारा निगोज में जाना पड़ेगा। हमारा अंतिम 24वां भाव हुआ जी मनुष्य पर्याय का, और उसमें अगर आपने समय दर्शन प्राप्त नहीं किया, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता नालह सुदर्शन, धारो भाव्य पवित्रा, दौल समझ सुनो चित सयान, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिला ही है। वो पुस्तक मेरे सामने नहीं है, उसमें बोल बक के लाए गए हैं। मो उर हरस ऐसो भयो,
मनुरंक चिन्ह मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे, उदय रवि आत्म भयो। मिथ्यात्व गया, सब में ज्ञान का उदय हुआ। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे, उदय रवि आत्म भयो। मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लयो। ऐसा, अरे चिंतामण रत्न की प्राप्ति हो गई है। हे वीतराग जिनेन्द्र देव, आपके देखने से, आपको देखते ही मुझे मेरे अंदर का ख्याल आ जाता है। कुंभोज बाहुबली, कुंभोज बाहुबली का नाम सुना है? कोई महाराष्ट्र वाले नहीं है? अच्छा, कुंभोज बाहुबली, वहां पर समंत्र भद्र आचार्य ने लिखा के रखा है। समवसरण मंदिर है, उसके दरवाजे पे लिखा के रखा है समंत भट्ट महाराज ने, या ही देह देवल में, क्या, या ही देह देवल में, देवल माने मंदिर में, या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जाते हैं। या भगवान, या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जाते हैं। अरे इस देह देवालय में केवल ज्ञानी जैसा भगवान विराजमान है अंदर में, विचार तो करो। श्रीमद जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, श्रीमद जी ने लिखा है, मूल मार्ग सामलो जिन नोरी, मूल मार्ग सामलो जिन नोरी, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, मूल मार्ग सामलो जिन नोरी। बहुत बढ़िया वर्णन है। संक्षेपे सुनो परमार्थ रे, संक्षेपे सुनो परमार्थ रे, परमार्थ का मार्ग तो वास्तव में बहुत संक्षेप में है। मूल मार्ग सामलो जिन नोरी, करी वृत्ति अखंड सन्मुख है। या इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। हित किसमें है? हित इसमें नहीं है कि पूजा पाठ किया, दान दिया, त्याग तपस्या की, स्वर्ग गए, इसमें कोई हित नहीं है। अनंत बार गया जीव इस स्वर्ग में, अनंत बार स्वर्ग में गया है जीव, समाधि मन भाषा में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। नैना बहन, शाम को पाठ करना चाहिए, समाधि मन का पाठ करो, आलोचना का पाठ करो। हाँ, वो ज्यादा लाभदायक है। वो याद हो जाए तो आप घर बैठे रहो, कभी तकलीफ हो भी जाए, शरीर का कोई भरोसा थोड़ी है, तो कम से कम मस्त पाठ करते रहो अपने बस। क्या, विद्या कंठ की रकम अंट की, क्या देवता, इंदौर नरेश है। गांठ में पैसा हो तो काम आएगा। विद्या कंठ की, अगर मान लो कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो अपने पढ़ते रहो, गुनगुनाते रहो, बस मस्त रहो। किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं वास्तव में। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बहुत बढ़िया बढ़िया, उसमें है, मोटी पुस्तक में है, उसमें है जिनवाणी, वो उसमें बड़े रत्न पुस्तक में है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना। अब हित किसमें है? छह ढाला की तीसरी ढाल की पहली लाइन याद होगी बहनों को तो, आत्म को हित है सुख सुसुख, आकुलता बिन कहिए, क्या, आकुलता बिन कहिए माने जहां आकुलता नहीं है। आत्म को हित है सुख सुसुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न तात, शिव मार्ग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, उसमें अपना हित है। आत्म को हित है सुख सुख, जहां आकुलता नहीं है वहां हित है वास्तव में।
पढ़वा दूं आपको? अभी तो मैंने कौन सा पेज पढ़वाया? 68। अब निकालो 84। बस 3 पेज पढ़ाऊंगा, बस ज्यादा नहीं। 84। नीचे से 8 भी लाएंगे, 3 4 5, नीचे से 9 10 लाइन है। तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष हैं। मिल गया? मिल गया? बोलो भगवान। मिल गया? कहाँ उंगली रखो, उंगली रखो। हाँ बराबर। वो सही रहता है भाई, पुस्तकें एक सी है ना, एडिशन एक सा है ना, तो वो मुझे ध्यान रहता बराबर के। हाँ, उंगली रखी तो पहुंच गई। तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष है। किनके? आश्रम बंध के। आश्रम बंध के विशेष है पुण्य पाप। और इन पुण्य पाप की एक जाति है भाई। पुण्य से भी बंद होता है और पाप से भी बंद होता है, इसलिए दोनों की एक जाति है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला मानता है, पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने, उसको भला जानता है, और पाप से इच्छानुसार कार्य नहीं बने, उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण है, इसलिए बुरे ही हैं। कौन? पुण्य पाप दोनों। बड़े वर्णी जी का नाम सुना? गणेश शाह जी वर्णी का नाम। बड़े वर्णी जी ने कुछ लिखा है, उसका नाम है वर्णी वाणी। वर्णी वाणी भाग 3 में, वर्णी वाणी पुस्तक भाग 3 में 84 पेज पे लिखा है, पुण्य के उदय में ऐंठ होती है, अकड़ के चलता है। पैसा ज्यादा हो जाए ना, अकड़ के चलता है, कोई ढंग से जय जन करे, जय जन नहीं करे। और पाप के उदय में दीनता होती है, यही शब्द है क्या? पुण्य के उदय में ऐंठ होती है और पाप के उदय में दीनता होती है, इसलिए दोनों छोड़ने योग्य नहीं है, दोनों मेरे स्वभाव नहीं है। कौन सा पेज? जो पेज इसका है वही उसका है, 84 पेज, वर्णिवाणी भाग 3 का। रखो सदा वर्णिवाणी तीसरा ये भाग, 84 पृष्ठ खोलो, सोचो रातों रात। वर्णी जी कहते क्या, खोजो जरा आज, छोड़ो पुण्य पाप ऐठ दीनता के भाव। पढ़ो थोड़ा बहुत, आनंददायक वास्तव में, क्योंकि अपने घर की बात है ना, ये तो अपने घर की बात है ना असल में। सारा जगत तो शरीर को ही अपना मानता है वास्तव में, देखा जाए 24 घंटे इसकी संभाल। पूजन में पढ़ लेते हैं अपन। हम्म? पूजन में पढ़ लेते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अपने हिंदुस्तान में, भारत में, गाय के गोबर को तो शुद्ध मानते हैं लोग, दीपावली पर दरवाजे पर उसकी बना के रखते हैं। वो मल है, गाय का मल है, गोबर क्या है वो? बोलो, बोल भगवान। गाय का मल ही तो है ना, तो गाय के मल को तो छूने में तेज होता नहीं, लेकिन मनुष्य का तो है, है? बोलो। सही पूछा, वास्तव में तो यही तो मायाचारी है, और है क्या? भगवान के सामने तो बोल रहे कि हे भगवान, ये महा अशुचि है, हमारा जीवन इसमें जा रहा है, फिर भी 24 घंटे इसी की संभाल ले। कपड़े 10 जोड़ी हो तो भी बहुत है, लेकिन 10 जोड़ी क्या, 100 100 जोड़ी मिलेंगे घर में आराम से, 100 100 सूट मिलेंगे आराम से, भले चाहे पहन ना पाए वो है। कब कब कहाँ नंबर आए, कितने कपड़े ढेर। मैं बताऊं आपको, सही कह रहा हूँ, जिनमानी की गादी बैठा हूँ। दुर्ग जिला है ना एमपी में, उधर अब तो वो छत्तीसगढ़ में आ गया, दुर्ग। दुर्ग नागपुर से आगे, तो वहां खैरागढ़ है। वहां
30 श्वेतांबर के परिवार दिगंबर हुए हैं, पक्के दिगंबर, मंदिर बनाया है। तो मैं गया वहां, विधान करना था, शिव चक्र पांडाल बनाया। तो मैंने, अब जिनके घर ठहरता हूँ तो परिचय हो जाता है। तो मैंने एक भाई साहब से कहा, भाई साहब, मैंने कहा भाभी की 10-20 साड़ियां ला दो तो मैं तोरण बना दूं उसका। अच्छा। तो वो क्या बोले, सच में बोले जितनी चाहिए वो ले जाओ, 350 रखी हैं। सही में ऐसा ही बोले वो, बोले जितने चाहिए वो ले जाओ, 350 है। आश्चर्य है। वो मुख्यमंत्री थी कर्नाटक की, थी कौन, जयललिता। 750 जोड़ी चप्पल जूते, 750 जोड़ी चप्पल जूती थी उसकी, 750 जोड़ी, बोलो। तृष्णा पिशाचिन जीव को सोने न सुख से दिए, जो त्याग तृष्णा का करे सुख शांति सोई ले। तज आस तृष्णा त्याग मत कर, देह में अभिमान रे। अरे भैया क्या कहें। फिर आगे, तथा यह अपनी मानता से वहां सुख दुख मानता है। कहा, पुण्य पाप के उदय में। अब आगे, आप आगे की लाइन पक्की कर लेना। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, बस ये लाइन पक्की कर लेना। क्या पुण्य का उदय और क्या पाप का उदय। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। ये तो भ्रम है वास्तव में कि पुण्य को उदय को भला हो, पाप को उदय को बुरा। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, बस आकुलता दुख का कारण है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपको याद हो या ना हो, अब आप में से कोई हो या ना हो, बोलो। श्याली खा रही है, सिंगनी खा रही है, बोलो तो। इससे बड़ा पाप तो होता है वो क्या होगा, बोलो। सिर पे सिगड़ी जल रही है, बोलो। उसमें आता है समाधि वर्ण में, देखो गज मुनि के सिर ऊपर, विप्र अगनी बहु जारी, शीस जले जिमा, लकड़ी तो भी किंचित नाही चिगारी, यह उपसर्ग सा ओधर थिरिता, आराधन चित धारी, तो तुम रे जिय कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। हमें कौन से दुख है, हमें कौन से दुख है, बोलो तो। क्या लिया, परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। क्या पुण्य का उदय और क्या पाप का उदय, आकुलता है नहीं किसी प्रकार की। कभी सिद्ध चक्र विधान करेंगे भाई साहब, एक दफे करेंगे वास्तव में उसमें। हाँ, अभिनव करेंगे एक दफे। उसमें 7वीं पूजन में अर्घ है, ओम ह्रीम जल सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीम गगन सिद्धेभ्यो नमः। जितना जे 45 लाख योजन का मध्य लोक है, इतनी ही 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, आठी पृथ्वी, वो भरी हुई है सिद्धों से, बोलो। माने जल में से भी सिद्ध हुए हैं, आकाश में से भी सिद्ध हुए हैं। कोई मुनिराज तदभव मोक्षगामी हो, चरम शरीरी हो, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हो, वन में ध्यान कर रहे हैं, मस्त बैठे हैं अपने, ऊपर से किसी देव का विमान निकला, और ये नियम है कि तदभव मोक्षगामी जीव कोई नीचे हो मुनिराज, तो ऊपर से विमान निकल नहीं सकता, अटक जाएगा, अटक जाएगा, ऐसा नियम है उसका। उसका विमान रुका देव का, उसने सोचा यहाँ मेरा कौन सा दुश्मन है, मेरे विमान को क्यों रोक लिया इसने। उन्होंने नीचे आके देखा, अवधि ज्ञान तो होता ही है देवों को, कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान।
सम्यक दृष्टियों को शिववादी ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टियों को कुवादी ज्ञान होता है। और उसने देखा, अरे ये तो मेरे पिछले भक्त का दुश्मन है, और उससे बदला लेने के भाव हुए। मैंने कहा था ना, क्रोध से खतरनाक है बैर, क्रोध से खतरनाक है बैर। आज बदला नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, फिर देखूंगा अभी, गांठ बांध ली, वो बैर और ज्यादा खतरनाक है। और वो देवों में शक्ति बहुत होती है, इसमें देवों में शक्ति बहुत है। और वो मुनिराज को उठा के ऊपर ले गया। मुनिराज ने सोचा ये तो अब छोड़ने वाला है नहीं, वो और अपने में मस्त हो गए, बस शरीर की ओर ध्यान दिया ही नहीं, ऐसे स्वरूप मस्त हो गए। कछुआ पे कोई आक्रमण करे ना, तो कछुआ अपने भीतर घुस जाता है। उसके ऊपर की खोपड़ी कछुआ की इतनी मोटी होती है, उसमें गोली मारो तो गोली अंदर नहीं जाए। ये मिलिट्री वालों के जो तोप होते हैं ना, हेड होता है, वो कछुए की खोपड़ी के होते हैं। गोली लगे तो गोली उसके अंदर नहीं जा सकती, इतना हार्ड होता है वो। ऐसे मुनिराज अपने अंदर में चले गए बस। और उस देव ने वहीं से ऊपर से पटका, जल में गिरे, केवल ज्ञान हुआ, आयु का अंत आया, सिद्धालय में विराजमान हो गए। ओम भीम जल सिद्धिभ्यो नमः। चित्तक विधान में साथी पूजन में है, ये साथी पूजन में है। छंद नंबर 122 हो या 125 हो, चित्तक विधान हो तो मैं यहाँ रखा था, मैंने देखा था, यहाँ रखा है, पढ़ना देखना। मेरे बहुत भाव है, 7 दिन का समय आपको फ्री हो, निराकुल हो, क्या कह रहा हूं, आकुलता ना हो, आकुलता ना हो। सुबह में 6:30 शुरू हो जाए ना, 10:30 तक खत्म, उसी में प्रवचन भी हो जाएगा बीच में, और देवता आधा पौना घंटे का प्रवचन भी उसमें होता जाएगा। 10:30 तक खत्म, ध्यान करना ही तब है। नहीं सीता, पक्का कर ले। पापा को बुला लूंगा, आ जाएंगे पापा, कमल जी भी आ जाएंगे पक्का। इसने आ जाएगी, रवीन जी आ जाएंगे। मेरी बात बहुत मानते हैं। ओहो हो, एकमात्र क्या, आकुलता नहीं बस। अभी मैंने आपको 2 पेज पढ़ा दिए, कौन कौन से, कौन कौन से, 68 और 84, बस तीसरा एक और पढ़ लो। पेज नंबर 309, 309 पढ़ लो, 4-5 लाइनें पढ़ो मेरे साथ, जब तक आंखें खुली है पढ़ लो। ऊपर से 5 लाइन छोड़ के 6वीं लाइन, 309 6वीं लाइन, हाँ बराबर। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। मिल गया, मिल गया, 309 मिल गया। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सिद्धों को किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, सिद्धों को किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। आकुलता नहीं है तो आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। हमें जब सिरदर्द ही नहीं है, हमें सिरदर्द ही नहीं है, तो हम मेडिकल स्टोर पर सिरदर्द की गोली लेने क्यों जाएं? बोलो, बोलो। हमें सिरदर्द है ही नहीं जब, तो क्यों जाए हम उसको गोली लेने सिरदर्द की, कि भैया मेडिसिन देता ना, गोली देता ना कोई सिरदर्द की। कौन जाएगा? जिसको सिरदर्द होगा बुझ जाएगा, जिसे सिरदर्द है ही नहीं है,
भले वो फ्री बढ़ रही हो तो गोलियां, जरूरत क्या पड़ी है? जैसे भारत में प्रधानमंत्री योजना निकली वो एक दवाइयों की बहुत सस्ती मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। भाई साहब समझना पड़ेगा, सिद्धों की पूजन करना अलग बात है, सिद्धों के स्वरूप को समझना अलग बात है। ये सिद्ध कहते कैसे हैं, सिद्ध बनते कैसे हैं, सिद्ध कहाँ बनते हैं, सिद्ध रहते कहाँ हैं, ये सब सोचना पड़ेगा। अपने भारत में सारे भारत से सांसद बनते हैं, सांसद, और रहते कहाँ हैं? केंद्र में, दिल्ली में। रहते कहाँ हैं? दिल्ली में। ऐसे सिद्ध बनते यहां से हैं, सिद्ध यहीं से बनते हैं, रहते वहां हैं, वो रहने का स्थान विशेष है। एक दफे कोटा में युगल जी ने कहा था, सुबह, कि कोटा में कोई इंडिया में इतना बड़ा इंजीनियर हो, एक ही इंजीनियर हो कोटा में, इतना प्रसिद्ध हो कि उसकी बात सारे इंजीनियर माने इलेक्ट्रिक में इंडिया के, इतना माइंडेड आदमी हो, मैंने बहुत माइंडेड हो इलेक्ट्रिक के बारे में। और अगर उसे अमेरिका वाले बुला लें, यहाँ अमेरिका वाले बुला लें, तो वहां से इंडिया से यहाँ आ जाएगा, इंडिया नहीं भारत, भारत नाम है, अभी मोदी जी ने भारत लिखा, मोदी जी ने G20 में भारत नाम लिखा, इंडिया तो ये अंग्रेजों ने नाम लिखा है। हाँ? भारत से वो यहाँ आ जाए अगर, तो यहाँ क्या करेगा बताओ, यहाँ क्या करेगा? बोल नैना बहन, मेरे से छोटी होगी मेरे तो नाम लेता हूँ, मेरे से जो छोटे हैं मेरे तो उनका नाम लेता हूँ। बोलो, वो इंजीनियर वहां से यहाँ आकर के कोटा से यहाँ क्या करेगा? है? क्या? सीधी सी बात है। अरे वही काम तो करेगा कौन, जो काम वहां कर रहा था कोटा में, वो यहाँ करेगा। सिद्ध वहां क्या कर रहे हैं? अरे जो यहाँ करते थे। सिद्ध वहां क्या कर रहे हैं? जो यहाँ करते थे। क्या करते थे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, बस ज्ञान करते थे बस। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, उन्हें यहाँ भी आकुलता नहीं थी। सच पूछा जाए तो जैसे आकुलता नहीं है वो यही मोक्ष है उसके लिए। सब बात में देख रहा है कि पुण्य पाप को क्या आ रहा है, कैसे पुण्य पाप के नाटक हैं, बस उसका ज्ञाता दृष्टा है, यही मोक्ष है उसके लिए। काय की आकुलता? कोई किसी दूसरे जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता, पहले पक्का विश्वास होना चाहिए। हमने कर्म किए हैं, वो कर्म उदय में आएंगे, वो कारण से हम सुखी दुखी हो सकते हैं। कब? जब उस कर्म के उदय में जुड़ान करें तब। कर्म के उदय में जुड़ान नहीं करें, काय को दुख हो बोलो? कर्म का उदय तो पार्श्वनाथ को भी आया था, पत्थर बरसे थे। बोलो, कर्म के पाप का उदय तो किसको नहीं आया? बोलो, विचार तो करो। सुकोसल मुनि को भी आया था। बोलो, चिंगनी खा रही है, ये पाप का उदय नहीं है तो क्या है? बोलो, उसमें जुड़ान नहीं किया, उसमें आपने मस्त रहा है बस, उसकी तरफ देखा ही नहीं। मोक्ष अवस्था में खत्म करता हूं बस, जी 4 लाइनें पढ़ लू, 5 लाइनें, इसका डिटेल कर दूंगा शाम को। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। कैसे हैं सिद्ध? सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। 6 ढाला की 30 ढाल। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मांग लाग्यो चाहिए। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग लगो।
मोक्ष अवस्था हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का, पहले माने चौथे अध्याय में पीछे, पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन अर्थ किया है, उसे भी विचार कर। ये विचार शब्द पंडित जी ने 270 जगह लिया है उधम काशक में। 270 जगह विचार तो कर। कहीं कहीं तो एक एक लाइन में एक एक बार, और एक लाइन में दो दो बार विचार शब्द। विचार तो कर, उसे भी विचार कर। मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। सर्व उपदेश माने चाहे एक प्रवचन सुन लो, चाहे 1000 सुनो, चाहे 1 लाख सुनो, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। ये तो बाहर में अनंत बार किया, ये तो पुण्य को अनंत बार किया। चलो अभी समय आपका हो गया। भैया ने 12 बजे का बोला तो मेरी घड़ी में 12 बज गए। फिर आकुलता हो क्या फायदा, सबको आकुलता हो क्या फायदा। संसार सागर लगने लगा है असार, क्या यत स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम, रे मन भजले आत्म राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।